हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टैरो हीलिंग में। और पहले मैं अपने कार्ड ऑफ द डे की रीडिंग जो है वो मॉर्निंग में लेकर के आती थी अपने चैनल पर, लेकिन मैंने सोचा कि मॉर्निंग में क्योंकि हमें अपना वो डे स्टार्ट करने का रश होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर इसीलिए अब से मैं रीडिंग जो है वो इवनिंग में लेकर के आया करूँगी। इवनिंग भी नहीं, नाइट में आप कह लीजिए, नाइट में 8 o'clock मैं इसको वीडियो को डाला करूँगी, ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए आप एडवांस प्रिपेयर हो जाएं कि आपका दिन जो है वो कैसे जाने वाला है। तो कार्ड ऑफ द डे ही रहेगा, बट कार्ड फॉर टुमारो आप इसे कह सकते हैं कि कल के लिए ये कार्ड है। तो चलिए, कार्ड शफल हो गया है, कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। लेट मी स्प्रेड द डेक एंड लेट मी टेक द कार्ड फॉर यू। तो ये आया है हमारा आज का कार्ड। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, हमारे आज के लिए गाइडेंस क्या है। रिवर्स में मैं नहीं लेती हूँ। ओके, 9 of Swords. Let me focus this card and then we will talk about this. चलिए, तो आज का हमारा कार्ड है 9 of Swords। ये कार्ड दिखाता है टेंशन्स, वरी, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशंस, नाइटमेयर। अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आज का आपका दिन बहुत बुरा जाने वाला है या आज का आपका दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्ड अच्छा नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात अगर हम करें कि कैरियर की या वर्क की, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं। हो सकता है आपके ऊपर काम का लोड ज़्यादा हो सकता है कोई आपको प्रोजेक्ट है जो आपको कल सुबह तक पूरा करना है, और ये स्ट्रेस, ये टेंशन जो है वो आपको सारी रात जगा करके रखे। और ये टेंशन्स आप ये देख रहे हैं, एक के बाद लाइन वाइज जो हैं वो हमारे पास स्वॉर्ड्स हैं। तो ये टेंशन्स की लेयर है, एक किस्म से टेंशन आप देख रहे हैं ब्लैक वॉल पर जो है वो पाइल अप की हुई हैं जो हमारे पास स्वॉर्ड्स हैं। तो ये टेंशन्स की लेयर हैं, आप देख रहे हैं। ये सो रही थी लेडी, और ये एकदम से स्ट्रेस में, टेंशन में जाग गई है और परेशान हो रही है। तो ये यही शो कर रहा है कि आज के दिन आपके ऊपर या तो वर्कलोड इतना ज़्यादा रहेगा या स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहेगा जो आपको रात को भी ठीक से सोने नहीं देगा। और एक्चुअली में ये कार्ड इतना बुरा नहीं है जितना बुरा लग रहा है, क्योंकि जितना स्ट्रेस आप ले रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के एक्चुअली में सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। समझे आप कि हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप यूँ सोच रहे हो कि अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हुआ, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। अगर ये प्रोजेक्ट क्लाइंट्स को पसंद नहीं आया, कहीं हमारे हाथ से जो है वो डील ना चली जाए, या कुछ भी ऐसा, जो कुछ भी आपका वर्क से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम है। तो बजाय ऐसी बातों को ज़्यादा ध्यान देने के, आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में, या कह लीजिए कि आप अपने एफ़र्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय कि अगर एफ़र्ट्स सही ना रहे तो क्या होगा, इस बात के बारे में सोचने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसे ही अगर हम बात करें कि कैरियर को लेकर के ये कार्ड क्या कह रहा है, तो यही है कि हो सकता है आप अपने लव लाइफ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। आप ट्रस्ट इशू आपके हो सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, या उसकी किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, या उसके किसी बिहेवियर ने आपको तंग किया हुआ है। और या मैं कहूँगी कि जैसे मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आपके माइंड का फितूर भी हो सकता है, सच्चाई कुछ और ही हो। जैसे आपको ट्रस्ट इशू है और आप यूँ सोच रहे हैं कहीं मेरे पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं, और जितना आप ये सोचते रहेंगे, सोच की, टेंशन की लेयर्स जितनी आप अपने सिर के ऊपर चढ़ाते जाएंगे,
उतना ही आप इस टेंशन और इस स्ट्रेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कहते हैं ना कि बुरा रास्ते की तरफ जो है वो इंसान बहुत जल्दी चल पड़ता है। ये बात सोच के साथ भी है। बुरी सोच जब हम एक बार सोचने लगते हैं, कुछ किसी चीज़ को लेकर के पैनिक फील करना शुरू करते हैं, तो उसका और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, और ये नेगेटिव ही नेगेटिवनेस को अट्रैक्ट करता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपके पार्टनर चाहे आपके साथ बिल्कुल फेथफुल थे, लेकिन क्योंकि आप शक कर रहे थे, एक ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और आपको लग रहा था कि कहीं आपके साथ चीट तो नहीं कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड होकर के या कह लीजिए कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन हो गई कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ ले वो। तो मैं आपको ये ऐसा कह कर कि मैं आपको डरा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि स्थिति को देखिए, समझिए, परखिए, और क्या रियली में स्थिति उतनी पैनिक है जितना पैनिक आप फील कर रहे हैं, ये चीज़ को आप देखिए। और आज ही का दिन है, निकल जाएगा। मैं कहती हूँ कि आज के दिन अगर कोई आपको स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई ऐसा कुछ ट्रस्ट इशू, कुछ भी ऐसा आ रहा है, उसे जस्ट इग्नोर कीजिए और अच्छी बातों को मैनिफेस्ट कीजिए। मैं नहीं कहती कि आप इस स्ट्रेस के, इस टेंशन के चंगुल में फंसिए, क्योंकि चिंता तो चिता समान है। आप ये देख रहे हैं एक किस्म से, हालांकि नीचे रेड कलर है, बहुत सारा स्टेबिलिटी जो शो करता है, लेकिन स्टिल इश्यूज़ हैं। वो स्थिति स्टेबल है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो यहाँ चल रहा है कि पता नहीं क्या, कितना भयानक होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप चिंता ज़्यादा मत कीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो कल फिर रात को 8 बजे मैं आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए कार्ड लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।